My dear viewers, today we will learn upstream and downstream problems. A question is given which was asked in All India Board Examination CBSE. एक्चुअली ये 2025 में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है या इस टाइप की प्रॉब्लम या यही प्रॉब्लम आ जाए तो जरा सा ध्यान से देखिए बेटा। प्रॉब्लम है ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more than to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम than to return downstream। यानी अपस्ट्रीम में जाने में 24 किलोमीटर 1 घंटा ज्यादा लेता है जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में लगता है उससे। तो डाउन स्ट्रीम में आप करंट के डायरेक्शन में होते हो और अप स्ट्रीम में अपोजिट होते हो। तो सपोज किया सॉल्यूशन हो जाएगा, सपोज किया बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड सब दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। हमने सपोज कर लिया जो स्ट्रीम है यानी करंट जो धारा है पानी की उसकी स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर। तो जब हम अप स्ट्रीम में होंगे, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू स्ट्रीम। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे और जाते थे स्कूल तो जब बहुत तेज हवा चलती थी तो जिस डायरेक्शन में स्कूल जाना होता था उस डायरेक्शन में हवा होती ना, तो साइकिल पे बैठने के बाद एक ही बार गाना रखते थे, तुझे देखा पता चला पहुंच गए स्कूल, बड़ा मजा आता था। लेकिन जब रिटर्न आते वक्त होते थे हम तब अप स्ट्रीम में होते, तब करंट इधर और हम अपोजिट जा रहे हैं, तब फिर तुझे कहते थे तो फेफड़ा बाहर आ जाता था क्योंकि अब हम अपोजिट है तो हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी साइकिल को रन करने के लिए। तो अप स्ट्रीम में क्या है, अपोजिट है, तो बोट माइनस क्या हो जाएगा, करंट, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप मुझको बताइए डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर आवर है, तो अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो आपको अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लगा। सपोज के डाउन स्ट्रीम में t2 टाइम लगता है तो t2 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लगा। अब चूंकि t1 अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो 1 घंटे ज्यादा है किससे, डाउन स्ट्रीम से। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम 24 अपॉन 18 प्लस x, ये 1 घंटे ज्यादा है तो डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 1 आवर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका एलसीएम ले लो 18 माइनस x और 18 प्लस x, इससे आप डिवाइड करोगे आ जाएगा ये, इसका प्रोडक्ट करो डायरेक्टली 24 इंटू 18, प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ऐसे ही लिखो 24 इंटू 18 और इसका प्रोडक्ट करोगे तो प्लस 24x। अब इससे डिवाइड करोगे तो 18 प्लस x कट गया, बचा क्या 18 माइनस x। लेकिन जिसमें माइनस करना है उसके पहले क्या है, माइनस, मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 24 से इसमें करो तो माइनस 24 इंटू 18 हो गया बेटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 24x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखो ये कट गया कि नहीं, और झूठ में उसमें फंसे रहते हैं कुछ मिलता, नो प्रॉब्लम। तो 24x 48x अपॉन a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 1, r क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 48x। दिस इंप्लाइज दैट, अब माइनस x स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करो प्लस x स्क्वायर, अब इधर ऑलरेडी क्या है प्लस 48x और इसको उधर ले जाओ तो माइनस 324 इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। अब सिंपली इसको क्या करना है, फैक्टराइज करने के लिए क्या करें, कांस्टेंट टर्म 324 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट करो तो 324। अब इसको कैसे कट करें, अब इसके लिए सबसे अच्छा है कि 2 से कट करो, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा इनटू 2। अच्छा अगर इसको 3 से कट रहा है, हाँ काटो, तो 3 5 जा और 3 4 जा इनटू 3 2 जा 6, क्या ये डिफरेंस दे रहा है, हाँ देखो दे रहा है, क्यों 48x तो डिफरेंस दे रहा है, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लो, x प्लस 54 और इसमें माइनस 6 कॉमन ले लो, x प्लस 54 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया x प्लस 54, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट जब दोनों इसको पुट करोगे 0 तो x इक्वल टू माइनस 54, इसको पुट करोगे 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा 6। क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, तो 0 से माइनस में क्या, चल ही नहीं रहा तो 0, अब उससे नेगेटिव क्या होगी स्पीड, यानी स्पीड पॉजिटिव होगी। इट मींस स्टीम की स्पीड कितना आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो माय डियर व्यूअर्स रिमेंबर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की कंडीशंस में व्हाटएवर द कंडीशंस आई एम एक्सप्लेनिंग द प्लीज फॉलो दैट प्रॉपर्ली। एक वीडियो को 2 से 3 बार देख के अच्छे से देखिए सॉल्यूशन कैसे करना, ओके।
you will be able to solve the problem. So please follow, like and subscribe the channel. Thank you.